हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूनिक सीरीज प्लेटफॉर्म पर। साथ ही मैं पूर्ण प्रकाश और मैं आज आपको नया सब्जेक्ट अभी स्टार्ट किया हूं जो आपका रिवर इंजीनियरिंग है। और आपके 6th सेमेस्टर का ये आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट बोले डिपार्टमेंटल इलेक्टिव सब्जेक्ट है, जहां पे आपको ये सब्जेक्ट आपके कॉलेज द्वारा चूज किया गया होगा या फिर आप सिलेक्ट किए होंगे। डिपार्टमेंटल इलेक्टिव सब्जेक्ट में आपके 4 और भी सब्जेक्ट हैं, जैसे आपका एडवांस स्ट्रक्चरल एनालिसिस है, रिपेयर एंड रिहैबिलिटेशन स्ट्रक्चर डिजाइन है, और उसके साथ आपका फाउंडेशन डिजाइन भी है। तो इन सभी में कोई भी कोर्स हो तो आप हमारे यूनिक सीरीज का आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। और इवन इस कोर्स इस सब्जेक्ट को भी आप फुल्ली पढ़ना चाहते हो तो आपके पास 2 रास्ते हैं, दो आपके पास पॉसिबिलिटीज है। या तो आप यूट्यूब पे मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो जहां पे आपको ये सब्जेक्ट मिल जाएगा। अदरवाइज आप सिंपली हमारे यूनिक सीरीज के ऐप में जा करके कोर्स को इनरोल कर सकते हो, जहां पर आपको अदर फीचर्स भी, जैसे आपको ऑफलाइन वीडियो को डाउनलोड करना, आपको अगर बड़े स्क्रीन पे लैपटॉप पर पढ़ना है तो वहां पे भी पढ़ सकते हो। आपके पीडीएफ नोट्स जो हैं वो भी आपको वहां पे अवेलेबल हो पाते हैं, जो एग्जाम टाइम में काफी हेल्पफुल होते हैं, जो आपके यूट्यूब पे पॉसिबल नहीं है। यदि आप ऐप पर जाकर पढ़ना चाहते हो और आप इंटरेस्टेड हो तो आप एक कूपन कोड अप्लाई करिएगा SAVE20 करके, जहां पे आपको 20% ऑफ मिल रहा है। तो ध्यान रखिएगा, जो कूपन कोड आपको अप्लाई करना है सिंपली से आप राइट डाउन करिएगा वहां पे SAVE20, ठीक है, SAVE20 करिएगा, जहां पे आपको 20% आपको ऑफ मिल जाएगा। क्या मिलेगा? 20% ऑफ मिल जाएगा और अपने कोर्स में मनपसंद कोर्सेज में आप इनरोल कर पाओगे। यदि आप चाहो तो बंडल पैक अवेलेबल है आपका 6 सेम का, उसमें भी आप इनरोल कर सकते हो और आसानी से सब्जेक्ट को पढ़ सकते हो। चलिए हम बात करते हैं, आज हमारा यूनिट 1 का पार्ट 2 है। इसके पहले मैं लेक्चर में आपको सिंपल से जो आपके क्लासिफिकेशन ऑफ रिवर है उसमें से आपका बेस्ड ऑन द टोपोग्राफी मैंने डिस्कस किया था, आपको मैं फिर बता देता हूं, ठीक है। फिर मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैंने सिर्फ इतना डिस्कस किया था अकॉर्डिंग टू द टोपोग्राफी, जिसमें मैंने बात किया था इनसाइड रिवर क्या होता है, बोल्डर रिवर्स क्या होते हैं, एग्रेडिंग टाइप रिवर क्या होता है, डिग्रेडिंग टाइप क्या होता है, स्टेबल टाइप क्या होता है, टाइडल डेल्टा क्या होता है। आज मैं इसके आगे के जो भी अदर क्लासिफिकेशन है उसको हम बात करेंगे। जैसे आपका है अकॉर्डिंग टू द शेप इन प्लान, जैसे आपका नॉर्मल स्ट्रेट रिवर्स हो गया, मेंडरिंग रिवर्स हो गया, ब्रेडेड रिवर्स क्या हो गया। अगला आता है, उसके बाद आता हमारा हिमालयन रिवर्स हो गया, नॉन हिमालयन या फिर पेरेनियल या पेनिसुलर रिवर, ठीक है, वो हम बात करेंगे। यहाँ पे टॉरेंट रिवर क्या होता है, फ्लैश स्ट्रीम रिवर क्या होता है, यंग रिवर्स क्या होता है, वर्जिन रिवर्स क्या होता है, इन सभी को हम वहां पे बात करने वाले हैं। चलिए तो एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं और ध्यान दीजिएगा, मैं ये सभी अलग अलग टाइप के बेस पे क्लासिफाई किए गए हैं। आज हम जो स्टार्ट करेंगे ये जो रिवर्स के टाइप्स हैं, जहां पे हमने बात की प्लान मतलब क्या है कि जब हमारे पास किसी चीज के ऊपर से फोटो देखते हैं तो काफी लार्ज एरिया में तो कैसे दिखता है वो उसकी हम बात करेंगे। तो अगर हम इसको ऊपर से देखें तो नदियों की हमारे क्या दिखेंगी, सीधी दिखेंगी, ये मेंडरिंग होते हुए दिखेंगी, अभी स्टेप समझ में आ जाएगा, ब्रेडेड रिवर्स दिखेंगी। तो उसके हिसाब से क्लासिफाई किया गया है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द शेप में हम बात करेंगे नॉर्मल रिवर्स की। तो नॉर्मल रिवर है जो अपने एक बैलेंस स्टेट पे पहुंच चुकी हैं। अभी तक हमने देखा था कभी नदियों का कटान होता था, कभी वहां पे जमाव होता था, कभी नदियां बगल से कटी जाती थी, कभी उनकी तली पे हमारे पास जमा और जो आपके सेडिमेंट्स थे, जो आपके मिट्टी के कण थे, जो बहाई हुई मिट्टियां थी वो जमती थी कभी तली में कभी बगल में। बट यहाँ पे क्या है, अगर आप यहाँ पे बात करोगे नॉर्मल रिवर्स में तो एक स्टडी कंडीशन में होती हैं और ये बैलेंस्ड स्टेट में पहुंच चुकी होती हैं, जहां पे वो न तो आपको देखिए जिस मतलब नदी मतलब क्या है, ये बगल की बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब क्योंकि प्लान देख रहे हैं बगल ऐसे सीधी दिखेंगे आपको ऐसे टेढ़ी मेढ़ी गोल मटोल कुछ नहीं दिखेंगी, वो आपको सीधी दिखेंगी, सीधा इनका रास्ता होगा। इनका जो फ्लो होता है वो यूनिफॉर्म होता है, स्टेबल होता है, मतलब कि इनके नदियों का जो बहाव होता है काफी स्थिर होता है, उसमें कभी आपको ज्यादा वेरिएशन, कभी ज्यादा आपको उसके फ्लो में, उसके बहाव में काफी ज्यादा ऊंच नीचे, काफी ऐसा नहीं होगा काफी ज्यादा बहने लगा, कभी कम बहने लगा, ऐसा आपको देखने को मिलेगा, वो स्टेबल होगा। और जिनका जो बेड का स्लोप होता है, जो नीचे तली का स्लोप होता है, वो भी इतना काफी होता है कि उनके जो सेडिमेंट्स है, जो सिल्ट है, वो आराम से बहा करके चले जाएंगे और काफी ज्यादा इरोजन भी नहीं होगा, ना ही कहीं ज्यादा डिपोजिशन भी होगा। तो मतलब कि ज्यादा ना इरोजन होगा ना ज्यादा डिपोजिशन होगा। उसमें जो सेडिमेंट्स होंगे वो आराम से बहते हुए कहीं दूर जा करके गिरेंगे, कहीं दूर जाके वो जमा होंगे। तो सेडिमेंट्स मतलब कि नॉर्मल रिवर में जब तक उसकी लेंथ नॉर्मल है वहां पे उसका सेडिमेंट्स नहीं होना है, उसके जो सेडिमेंट्स है वो नहीं बैठने वाले हैं, उनका मिट्टी नीचे जमाव नहीं होने वाला है, काफी दूर जा करके होगा। अब देखिएगा द रिवर, अब ये रिवर क्या अपनी साम्यावस्था में, जिसको बोलते हैं बैलेंस में, इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। इट नाइदर बिल्ड्स अप इट्स बेड और नॉट इरोजन डज इट एक्सेसिवली, मतलब कि ना ही इसमें क्या होगा,
न ही मिट्टी का जमाव होगा, न ही इसमें न काफी ज्यादा मिट्टी का क्षय ही होगा। थोड़ा बहुत जो नॉर्मल है वो तो होगा ही, क्योंकि पानी हमारी क्या है, डायनेमिक प्रॉपर्टी है, वो बहती हुई चीज है, तो कुछ ना कुछ तो चेंजेज होगा ही। कोई भी चीज अगर बहा रही है, कोई चीज अपने स्थिर अवस्था में नहीं है, मतलब कि कोई चीज अगर मूव कर रही है, तो कुछ ना कुछ उसमें आपका हरक फरक देखने को मिलेगा ही, जो नदियों में देखने को मिलता है। तो ये आपकी नॉर्मल रिवर थी। अब हम चलते हैं यहाँ पे मेंडरिंग रिवर की बात करते हैं। मेंडरिंग रिवर को जब आप ऊपर से देखोगे तो आपको कुछ ऐसा शेप देखने को मिलेगा। देख रहे हो आप, कुछ ऐसा घूमते हुए शेप आपको देखने को मिलेगा। देख पा रहे हो आप, ऐसे घूमता हुआ शेप आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसा कुछ आपको घूमता हुआ देखने को शेप मिलेगा। इसमें कई सारे कर्व होंगे। देखिए एक कर्व यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, इसको आप बोलोगे क्या, कर्व बोलोगे ना, यहाँ पे कर्व, ये कर्व, ये कर्व, तो काफी ज्यादा कंटिन्यूअस ये कर्व होते हैं, कर्व से देखने को मिलता है। देखो ऐसे आएगा, फिर ऐसे कर्व, ऐसे देखने को आपको कई ज्यादा कर्व देखने को मिलेंगे, और कई सारा कर्व को मिला करके एक नदी बन रही होती है। तो यहाँ पे बोला जाएगा मेंडरिंग रिवर इज अ रिवर दैट फ्लोज इन अ सीरीज ऑफ कर्व्स ऑन अ एलुवियल प्लेन। एलुवियल प्लेन मतलब जो मैदानी एरियाज हैं, वो जो वहां जिनका स्लोप काफी कम होता है, उनको बोलते हैं एलुवियल प्लेन। द कर्व बेंड्स इन अपोजिट डायरेक्शन वन आफ्टर अनदर। देखिए एक इस डायरेक्शन में गई है, दूसरा इस डायरेक्शन में आई है, एक इस डायरेक्शन में है, दूसरी इस डायरेक्शन में है, तो ये अपने कर्व का डायरेक्शन हमेशा चेंज होता रहता है। अब ये दोनों जो कर्व है, इन दोनों कर्व के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये, ठीक है, आई थिंक दिख रही नहीं दिख रही, कलर चेंज करता हूं तब दिखेगा आपको, एक मिनट। ये जो डिस्टेंस है छोटी सी, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है उसको बोलते हैं यहाँ पे क्रॉसिंग। ठीक है, क्रॉसिंग। यदि यही नदी इस क्रॉसिंग की स्टेज पे आ जाएगी तो ये स्टेबल नदी कहलाएगी। इसका स्टेबल केस होता है। अभी देखिएगा, देखिए इसको एक चीज ये समझिए कैसे आएगी ये। अभी देखो ये नदी जा रही थी, इसका पाथ ऐसा है कुछ ना, इसका पाथ ऐसा है, लेकिन बीच में देखो ये थोड़ा कट गया, नहीं कट गया। अब क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि पानी इधर जिसका बहाव है, जो नदी बहाव है, वो इधर से न जा करके इस सीधे जाने लगेगी। जब सीधे जाने लगेगी तो इसका जो कर्व है, ये वाला एरिया खत्म हो जाएगा, सिर्फ इतना ही रह जाएगा। ठीक है, फिर ऐसे इधर भी होगा, फिर ऐसे इधर भी होगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा ये सीधी बहने लगेगी। सीधी बहने लगेगी जब क्रॉसिंग, जो इसकी क्रॉसिंग मैंने बताया, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, स्ट्रेट डिस्टेंस, उस पर बहने लगेगी, तो वो इसका स्टेबल फेज होगा। कौन सा फेज होगा, स्टेबल फेज होगा। तो वही बोला गया, दिस इज कंसिडर्ड एज द फाइनल एंड फुल्ली डेवलप्ड स्टेज ऑफ द रिवर। ठीक है, जैसे मैंने नॉर्मल पढ़ा है वो क्या था, फुल्ली डेवलप्ड था, वो नॉर्मल स्टेबल कंडीशन है। सेम ऐसा जो आपकी मेंडरिंग रिवर होती है, जब वो आपकी स्ट्रेट होने लगेंगी, जब इसका क्रॉसिंग के लॉन्ग बहने लगेंगी, तो आपकी कौन सी नदी हो जाएगी, कौन सा आपका केस हो जाएगा, वो आपकी स्टेबल हो जाएंगी। ठीक है, इट इज कॉमनली सीन इन फ्लैट प्लेन्स वेयर द रिवर मूव स्लोली एंड शिफ्ट फ्रॉम वन साइड टू अनदर। इस टाइप की नदी कहां देखने को मिलती है आपको, ऐसे जगहों पे मिलती है जहां पे जो नदियां काफी स्लो बहा रही होती हैं, उनका बहाव काफी कम होता है, और कभी कभी उनका जो शिफ्ट होता है वो एक जगह से दूसरी जगह पे अपना जो नदियों का कोर्स होता है वो चेंज करती रहती हैं। तो वहां पे आपको कुछ इस टाइप का मेंटेनिंग रिवर देखने को मिलेगा। ऊपर से आप देखोगे तो कुछ आपको ऐसा मिलेगा, कर्व एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में होंगे और मिलते जुलते चले जाएंगे। उसका बाद आता है आपका ब्रेडेड रिवर्स। ब्रेडेड रिवर्स कैसे होती हैं, इसमें आपको जो एक चैनल है, नदी तो एक है, लेकिन उसी की नदी में, उसी नदी के अंदर आप देखो कई छोटी छोटी नदियां देखने को मिलेंगी, कई छोटी छोटी नदियां देखने को मिलेंगी, छोटे छोटे चैनल देखने को मिलेंगे। चैनल क्या होती है, उसकी धाराएं होती हैं। ठीक है, छोटे छोटे भाग बोल सकते हो। तो द ब्रेडेड रिवर है जो वेरी वाइड एंड शैलो चैनल, मतलब इनकी गहराई ज्यादा नहीं होगी। इसका कारण क्या है, देखिए द मेन रिवर फ्लो इज डिवाइडेड इनटू मेनी स्मॉलर। देखिए ये पूरा नदी है, यहाँ आप देख पा रहे हो पूरी नदी है, लेकिन उस नदी के अंदर देखो तो छोटे छोटे चैनल, ये देखो ये देखोगे आप, भाई साहब आ जा, ये देखोगे आप, तो यहाँ पे देखो ये आ रही है, यहाँ पे ये बहा रहा है, यहाँ पे ये आ रहा है, ऐसे देखो छोटी छोटी आपको नदी देखने को मिलेंगी। इसको बोलते हैं यहाँ पे चैनल। तो एक नदी में आपको कई सारे चैनल देखने को मिलेंगे, छोटे चैनल में ये डिवाइड हो जाती है। दीज स्मॉल चैनल आर सेपरेटेड बाय द सैंड एंड बार्स। अब ये कैसे होता है, नदी आ रही है, नदी ने क्या किया, जो उसके साथ मिट्टी बहा के आई थी वो इसी नदी में जमने लगी। जब नदी में ही जमाव हो गया, जैसे कहीं पे आपका ढाल कम हो गया, या कहीं ऊंचाई वाली एरिया आ गई, तो वहां पे क्या हो गया, कम हो गया, तो वहां पे मिट्टी जम जाती है। मिट्टी तो जम गई, उसने रास्ता तो रोक लिया, लेकिन तभी अभी पानी तो है उसमें, पानी जाने के लिए उसने क्या किया, अपना एक अलग अलग रास्ता बना लिया, लेकिन कहीं कहीं बीच बीच में आपको मिट्टी देखने को मिल गई, जो उसका सेडिमेंट थे बैठे हुए देखने को मिल गए। तो ये बैठे वाले एरिया है जहां पे आपको मिट्टियां दिख रही हैं, जहां पे बालू दिख रही है, उसको हम बोलते हैं क्या, सैंड बार्स बोलते हैं, या फिर इसको सोल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सैंड बार्स, या फिर हम इसको शोल्स बोलते हैं। ठीक है, दिस चैनल इज लाइक इंटरलेस्ड लाइक अ ब्रेड। जैसे महिलाएं चोटी गूंथती हैं, ठीक है, एक अंदर एक गूथा हुआ, सेम वैसे आपको ये चैनल, ये नदियां आपको देखने को मिलती हैं। रिवर हैज अ होल डज नॉट मिंडर मच। मतलब कि अगर हम बात करें
तो ये मेंडरिंग इसमें आपको कहीं देखने को मिलेगा, लेकिन इसके चैनल जो है छोटे मोटे उसमें मेंडरिंग देखने को मिल जाएगा। जो इसकी पूरी चैनल अगर आप देखोगे तो आपको ऐसा इसका आपका अगर शेप देखो, पूरी नदी देखोगे तो आपको एक स्ट्रेट या अलग टाइप का शेप दिख जाएगा, लेकिन मेंडर होते हुए ऐसे ऐसे नहीं दिखेंगी। लेकिन इनकी जो छोटे छोटे चैनल्स हैं जो भी बताया ना, इसके अंदर के जो चैनल है ये, इसमें आपको मेंडरिंग देखने को मिल सकती है। ये क्या है आपके मेंडरिंग ही तो है। देखिए ये इधर आया, फिर ऐसे गया है, फिर ऐसे गया है, इसमें देखो ये ऐसे देखने को मिल गया मेंडरिंग। तो इसके अंदर वाले चैनल जो इसके अंदर फार्म हो रहा है, जो इसके अंदर बना रहे हैं, उस चैनल में आपको मेंडरिंग देखने को मिल सकता है, लेकिन पूरा जो आपका नदी है उसमें मेंडरिंग देखने को नहीं मिलेगा। ये अगर इस टाइप का शेप आपको देखने को मिल रहा है, कुछ ऐसा आप फोटो देख रहे हो, अगर कुछ इस टाइप का नदी देखने को मिल रही है तो आपकी कैसी नदी होगी, वो आपकी होगी ब्रेडेड रिवर्स। तो आप कौन सा था, अकॉर्डिंग टू द शेप इन प्लान, हम ऊपर से देख रहे हैं तो कैसा शेप है वो दिख रहा है। हम बात करते हैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द सोर्स ऑफ ओरिजिन और पीरियड ऑफ फ्लो, कहां से उसकी ओरिजिन हो रही है या फिर उनका पानी में, उस नदी में कितना पानी या किस समय तक पानी मिलता है, क्या हमेशा मिलता है नहीं मिलता, उसके हिसाब से यहाँ पे दो भागों में बांटा गया, हिमालयन रिवर्स और पेरिनियल रिवर या पेनिसुलर रिवर्स या नॉन पेरिनियल रिवर्स। तो इनकी हम बात करते हैं, यहाँ पे चलते हैं, अभी हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द सोर्स। जो हिमालयन रिवर्स होते हैं या फिर जिसको बोलते हैं पेरिनियल, ठीक है, पेरिनियल रिवर्स, इसमें क्या होता है, ये इनका जो सोर्स होता है वो हिमालय से होकर के बहती है। कहां से, इनका जो मेन सोर्स होता है वो हिमालय से होता है। तो हिमालय रिवर्स गेट वाटर फ्रॉम द टू मेन सोर्स। ठीक, यहाँ पे देखिएगा कैसे ये हिमालय से निकलती है, और हिमालय रिवर में जो इसका नाम ही रखा गया ना हिमालय रिवर, तो हिमालय से होकर के आती है हिमालय रीजन से। तो वहां पे इनके पास पानी कहाँ से आता है, दो रीजन है। पहले देखें जो वहां पे मेल्ट जो बर्फ है, बर्फ पिघलती है जब आपकी स्प्रिंग ऋतु में या जो गर्मी में जो आपकी जो बर्फ पिघलती है, तो उनमें से जो पानी आता है वहां से पानी आता है। दूसरा आता है जब आपके मानसून में भारी बारिश होती है तो वहां से नदियों में पानी आता है। तो यहाँ पे देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए अब गर्मी हुई, गर्मी में हमारे पास जो पानी आ रहा है वो स्प्रिंग गर्मी में हमारे पास जो बर्फ पिघल के पानी आ रहा है, और बारिश में आपकी बारिश के पानी तो आ ही रहा है। इसके कारण यहाँ पे जो पानी होता है इस नदियों में हमेशा पूरा साल तक यहाँ पे पानी बना होता है। तो इसलिए इसको बोलते हैं पेरेनियल रिवर, मतलब कि जो आपकी जो साल भर बहने वाली नदियां, ठीक है। दे प्रोवाइड द रिलायबल वाटर सप्लाई टू बोथ समर एंड मानसून सीजन। तो अधिकतर जो आपके गांव कस्बे जो एरिया शहर पहले बसते थे वो इन टाइप के नदियों के बगल बसाए जाते थे, क्योंकि यहाँ पे हमेशा पानी रहता है, ठीक है। हमेशा पीने के लायक या फिर अदर यूज के लिए पानी आपको इन नदियों में काफी ज्यादा देखने को मिलेगा, हमेशा हर सीजन में। तो यहाँ पे देखिएगा ये हमारी जो नदी है तीन मेजर सिस्टम से बनती है। जो हिमालय रिवर्स हो गई तो उसमें आपके तीन सिस्टम आते हैं, तीन सिस्टम से बनती हैं। ये तीन सिस्टम है, एक गंगा सिस्टम है, एक ब्रह्मपुत्र है, दूसरा हमारी इंडो सिस्टम है, ठीक है। अब इन तीन मेन सिस्टम है, थ्री मेजर सिस्टम है। अब इनसे अलग अलग नदियां निकली हैं। टोटल हमारे पास 23 प्रिंसिपल रिवर्स, मतलब 23 मुख्य नदियां इन तीन सिस्टम से निकलती हैं, जैसे जमुना होगी, मानस हो गई, सतलज हो गई, बीज हो गई और रवि हो गई। तो ये सब इन नदियों से निकली हुई है, ठीक है। अब क्या गंगा सिस्टम से गंगा नदी यहीं तो निकलेगी। अब चलते हैं, बात करते हैं पेनिसुलर रिवर्स की बात करते हैं, जो जिनमें सिर्फ मानसून में पानी आता है और बाकी अदर्स महीनों में ये सूखी रहती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनका जो पानी है, इनका जो सोर्स है, ये जो रिवर्स होती है अधिकतर सेंट्रल जो केंद्रीय या फिर हमारा जो साउथ इंडिया है वहां पे नदियां बहती हैं। और ये इनमें जो आपका बर्फ का पानी है वो नहीं आता, मतलब कि इसमें बर्फ पे पिघलने से पानी आता वो नहीं आता, जिसका लिए गर्मी के महीनों में सूखी रह जाती हैं, ठीक है। क्योंकि गर्मी बर्फ कब पिघलेगी, गर्मी के महीनों में, यहाँ पे बर्फ है नहीं, इसलिए गर्मी में सूख जाती हैं। और मेनली डिपेंड किस पे रहती है, मानसून रीजन पे। तो जब आपका मानसून आएगा, जब बारिश सीजन होगी तो उसी टाइम पे इन नदियों में पानी रहेगा। तो देयर वाटर लेवल रिड्यूस सिग्निफिकेंटली इन द समर, समर में ये सूख जाती हैं या पानी उनका कम हो जाता है। दिस रिवर आर मोस्टली सीजन कंपेयर टू द हिमालय रिवर्स। तो यहाँ पे अगर हिमालय रिवर की बात करें तो मैं मोस्टली ये किस पे डिपेंड होती है, वो सीजनल डिपेंड होती है, मतलब बारिश में या कई सीजन पानी होती है, मतलब बारिश का पानी ही इसमें आता है। इनका ओरिजिन क्या होता है, तो इनका जो ओरिजिन है माउंटेन रेंजेस, जैसे आपका अरावली हो गया, विंध्या हो गया, ठीक है, सतपुत्रा हो गया, सह्याद्री हो गई, इन रेंजेस से नदियां निकलती हैं, यहां से ओरिजिन होती है। उसमें कहते हैं गंगा था, ब्रह्मपुत्र था और इंदु थी, वहां से उनकी ओरिजिन हो रही थी और हिमालय रेंजेस से। लेकिन यहाँ पे इनका जो ओरिजिन हो रहा है वो हो रहा है अरावली, विंध्या, सतपुत्रा और सह्याद्री से, यहाँ पे इनकी ओरिजिन हो रही है। द वेस्टर्न घाट्स, जैसे हमारी ये सह्याद्री हो गई, एज द मेन वाटर सेट फॉर द ऑफ द पेनिसुलर रीजन। जो आपके वेस्टर्न घाट है मुख्य मानी जाती है, जहां पे हमारी इन नदियों में पानी आता है वाटर से, मतलब काफी टाइम तक या काफी लंबे एरिया में पानी पहुंचा पाती है। और इस टाइप की नदियों होता क्या है, जैसे मेजर रिवर हो गई, जैसे आपकी महानदी हो गई, गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई, ये हमारी उत्तर की ओर बहती हैं। कैसे हमारी होती हैं, उत्तर की ओर बहती हैं एंड डेड इनटू द बे ऑफ बंगाल, और बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती हैं। वहीं पे नर्मदा नदी होगी, ताप्ती नदी होगी, जो इंपॉर्टेंट नदियां हैं, ये पश्चिम की ओर बहती हैं और
जो आपकी अरबियन, जो आपकी अरब सागर उसमें जाके मिलती हैं। ये आपने बेसिक हिस्ट्री में पढ़ा होगा, ये आपका बेसिक था, ठीक है। और उसके बाद आती है आपकी अकॉर्डिंग टू द स्टेज एंड नेचर ऑफ द फ्लड हाइड्रोग्राफ। तो जो पानी बहता है उसका नेचर के हिसाब से इन्होंने बांटा है। एक आपका था टॉरेंट रिवर, एक है आपका फ्लैसी रिवर। तो पहले हम देखते हैं यहाँ पे इसके हिसाब से कैसे बांटा गया, इसको समझते हैं पहले। स्टेज या फिर नेचर ऑफ फ्लड हाइड्रोग्राफ का मतलब क्या है, तो आपको पता होगा जो स्ट्रीम होती है, जो जल धाराएं, एक तो पानी नदी होती है काफी लंबा होती है, लेकिन जल धारा जो होती है वो छोटी होती है, ठीक है, जिसको बोलते हैं स्ट्रीम। तो स्मॉल फ्लो ऑफ द वाटर, कुछ डिस्टेंस तक जाओगे देखोगे तो इसके साथ आप देखोगे तो वहां पे उसका जो पैटर्न फ्लो का उसको बोलते हैं यहाँ पे स्ट्रीम। तो इट गेट्स वाटर फ्रॉम द हिल स्प्रिंग और समटाइम्स फ्रॉम द रेनफील्ड लेक। तो कभी कभी आपको यहाँ पे देखिएगा जो आपके हिल स्प्रिंग्स है, मतलब कि सोचो ये पूरा पहाड़ है आपका, ठीक है, पूरा पूरा इतना पहाड़ है, ठीक है, ऐसा पूरा पहाड़ है, ये आपका प्लेन एरिया है। कुछ यहाँ पे गड्ढे होंगे, कुछ यहाँ पे गड्ढे होंगे, कुछ यहाँ पे गड्ढे, कई जगह गड्ढे होंगे। अब ये गड्ढा जो है इसमें पानी भरा होगा तो कहीं कहीं रिस के नीचे आएगा, सीपेज होकर नीचे आएगा। यहाँ पे पानी भरा होगा तो ये सीपेज होकर नीचे आएगा ना, तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पे क्या, हिल स्प्रिंग बोलते हैं, ठीक है। अगर बीच में कहीं अगर लेक्स हो गए, उसका पानी आ रहा है तो हमारा होगा रेनफील्ड लेक्स। जो लेक्स होंगे वो किससे भरेंगे, बारिश में भर जाएंगे और उनका पानी रिसाव करके नीचे की ओर आएगा। तो एज इट फ्लोज ए लॉट ऑफ वाटर में सीप इनटू द ग्राउंड, और जैसे वो बहाते हैं तो उसमें से बहुत सारा पानी क्या होता है उसके ग्राउंड में ही रिसाव हो जाता है। बिकॉज ऑफ दिस सीपेज सम स्मॉल स्ट्रीम में डिसिपेट इन शॉर्ट डिस्टेंस। तो क्योंकि पानी का बहुत ज्यादा रिसाव हो जाता है कहीं कहीं, तो कई सारे जो आपके स्ट्रीम है वो तो सूख जाते हैं, ऊपर ही क्या होते हैं वो गायब हो जाते हैं, बट कुछ नीचे तक भी आते हैं, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दिस सीपेज सम स्मॉल स्ट्रीम्स में डिस्पेयर ए शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम देयर सोर्स। तो सोर्स से निकली और कुछ दूर में जाके गायब हो गई। वो नदी नहीं बन पाई कि पूरा नीचे आकर के प्लेन तक बहती चली जाए, वो ऐसा नहीं हो पाया। तो सिर्फ क्या हो गई, उनको सिर्फ क्या बोलते हैं, स्ट्रीम बोलते हैं, जो काफी जिनकी दूरी काफी कम होती है। ओके, तो यह दो टाइप की होती है। पहले हमारा होता है टॉरेंट्स, एक होता हमारा होता है फ्लैशी स्ट्रीम। तो टॉरेंट्स क्या होते हैं उसको हम समझेंगे। टॉरेंट्स क्या है, ए टॉरेंट इज अ फास्ट फ्लोइंग स्ट्रीम इन माउंटेन रीजन। जो माउंटेन रीजन में या पहाड़ी क्षेत्रों में जो हमारे काफी तेज से बहने वाली जलधाराएं हैं वो होती हैं, ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अब इसके विशेषताएं देखोगे तो आपको थोड़ा सा और आइडिया लगेगा। फ्लो चेंजेस ग्रेटली डिपेंडिंग ऑन द रेनफॉल एंड स्नो मेल्ट, ठीक है। अब किस पे डिपेंड करता है कि आपका रेनफॉल कैसा है और आपका स्नो मेल्ट कैसा है, उसके हिसाब से हमारी चेंज हो जाती हैं। ओके, इनका जो स्लोप होता है थोड़ा सा नॉर्मल होता है, स्लोप होता है लेकिन उतना ज्यादा स्लोप भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। ड्यूरिंग द हैवी फ्लो द वाटर सरफेस राइजेस हायर एट द सेंटर ऑफ द चैनल कॉल्ड सुपर एलिवेशन। तो जब आप इसका जब हैवी रेनफॉल होगा, हैवी रेनफॉल या जब काफी हैवी फ्लो होगा तो उसके सेंटर में क्या होता है, काफी ज्यादा वाटर लेवल राइज हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे सुपर एलिवेशन बोलते हैं। डेल्टा इज फॉर्म्ड यूजुअली फॉर्म्ड क्लोज टू द माउंटेन। देखिएगा इनके जो डेल्टा होते हैं वो काफी ज्यादा आपको डेल्टा, मतलब कि जहां पे अभी हमने बताया था आगे स्टार्ट में, जहां मिट्टी जमाव देखने को मिलेगा, इसमें के जो डेल्टा होंगे काफी जहां पे इसके सोर्स में ही दिखेंगे। सोर्स जहां से माउंटेन जहां पे ये निकल रही हैं वहीं पे आपको इसके डेल्टा दिख जाएंगे, और नदियों कहां दिखते हैं, जहां पे वो सी में मिलती हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। ओके, इट में शो ऑल फोर स्टेजेस ऑफ अ रिवर डेवलपमेंट। इसमें आपको चारों स्टेज दिख जाएंगे। जैसे आपको पहले डेल्टा मिल जाएगा, फिर आपको इसमें यूथ भी मिल जाएगा जहां पे नदियां काफी उफान में होंगी, ठीक है, मेच्योर जहां थोड़ा शांत होंगी, ओल्ड जहां पे वो काफी खत्म होने वाली होंगी, फिर उसका डेल्टा कहां पे वो खत्म हो जाती है, उसके बाद वो जाके मिल जाती हैं। बट विद इन अ शॉर्ट लेंथ ये सभी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन हो सकता है विद इन फिर कुछ किलोमीटर या कुछ 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर के अंदर आपको निकलेंगी, वहीं खत्म भी हो जाएंगी। ये कुछ आपको ऐसे टॉरेंट्स देखिए आराम से आई निकली और कहीं कहीं गायब हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा, किसी और में जाके मिल जाएंगी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं फ्लैशी स्ट्रीम में। तो फ्लैशी स्ट्रीम क्या होती है, जहां पे वैसे स्ट्रीम है जहां पे फ्लड अचानक से तेजी से बढ़ता है और उसके बाद अचानक से कम ही हो जाता है। ये सिर्फ जब आपकी बारिश होगी तभी इस पे मेनली जो डिपेंड होती है वो आपकी बारिश वाले पानी पे डिपेंड होती है। देखिएगा अभी बात करते हैं, वाटर कलेक्ट्स क्विकली फ्रॉम द स्टीप चैनल कैचमेंट स्लोप। कैचमेंट क्या है, वो एरिया है जहां का एरिया, जिस एरिया का पानी उस नदी में आता है। तो बारिश हुआ, उस कैचमेंट एरिया से, वो कैचमेंट स्लिप का पानी, एरिया का पानी इस नदी में आया, तो जब जैसे ही आया उसमें पानी आपको देखने को मिल गया, पानी का बहाव देखने को मिल गया। एंड फ्लड पीक्स अकर सून आफ्टर द रेनफॉल। तो जैसे बारिश होगी वैसे आप इसमें पानी देखने को मिलेगा, उसमें आपका इसमें जो लेवल है काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे जैसे आपका पानी, बारिश कम होगी, धीरे धीरे इसका बहाव कम होता चला जाएगा। Then flow reduce quickly as it increases। जैसे आपका
जैसे टाइम इंक्रीज होगा वैसे इसका जो फ्लो होता है कम होता चला जाता है। फ्लड में राइज एंड फॉल विद इन द 1 or 2 डेज, सिर्फ 1 या 2 दिन तक ही इसमें आपको पानी देखने मिलेगा। 1 ही 2 दिन में आपको इसमें जो इसका लेवल है वो राइज होगा, फिर वो कम हो जाएगा। क्यों, कहाँ पे डिपेंड हो रही है? ये मेनली जो आपके कैचमेंट एरिया है, जो काफी मतलब काफी ढाल वाले एरिया है, वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि कई एक ऐसा एरिया होगा जहां पे काफी तेज पानी आएगा, बारिश होते उसमें पानी देखने को मिल जाएगा, फिर 1-2 दिन में उसका पानी सूख भी जाएगा। स्मॉल स्टेडी फ्लो कंटिन्यूस अंटिल द रेनी सीजन एंड्स। और देखिए जो काफी ज्यादा हाई एंड फॉल है वो सिर्फ कुछ दिनों तक रहेगा, लेकिन पूरे मानसून तक आपको इसमें थोड़ा थोड़ा एक मीडियम लेवल का या काफी लो लेवल का आपको इसमें एक पानी का एरिया पानी देखने को मिलता रहेगा। द बेड एंड बैंक्स आर सिमिलर टू द रिवर्स इन एलुवियल प्लेन्स। इसके जो बैंक्स हैं, जो बेड है, सेम जैसे आपका एलुवियल प्लेन में होता है, जैसे आपके नॉर्मल नदी में होता है, सेम वैसा ही होगा, बट इसमें पानी होगा बारिश के दिनों में ही कुछ टाइम तक दिखेगा। ठीक है, देखो ऐसा तीखा ढाल है, इन सभी का पानी कितना दिन तक काफी तेजी से आएगा, जैसे बारिश होगा इन सभी का पानी इसमें आएगा। अब बहुत इसमें पानी कब तक रहेगा? घंटे, 2 घंटे, 1 या 2 दिन जितना एरिया होगा उससे आप पानी आएगा, फिर निकल जाएगा, फिर इसका भी पानी कम हो जाएगा। इस प्रकार से होता है। फ्लैशी टाइप्स रिवर्स इन इंडिया, जैसे आपके राजस्थान में पाए जाते हैं कुछ, ठीक है, जैसे आपके आंध्र प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक में ऐसे कुछ यहाँ पे फ्लैशी जो आपके टाइप्स रिवर्स हैं वो पाए जाते हैं। इसी के यहाँ पे क्या होता है, जब आपका इसका जो ड्रेन होता है, इसमें जो पानी आता है टुवर्ड्स द इंडिविजुअल, ठीक है, खुद इंडिविजुअल आएगा, या फिर जो साल्ट लेक है, जैसे आपकी सांभर नदी है, उनके पानी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, सांभर लेक का। एंड आर लॉस्ट इन द सैंड्स हैविंग नो आउटलेट टू द सी। ये समुद्र में जाकर नहीं मिलती, वो कहीं रेगिस्तान में खो जाती हैं, मतलब खो जाती है, वैसे सूख जाती हैं। ठीक है, तो कहीं पे जाके मिलती नहीं, इनका कोई आउटलेट नहीं होता, तो इसको बोलते हैं स्ट्रीम। अगर नदी होती तो जाके समुद्र तक जाती, लेकिन समुद्र तक नहीं जा रही, कुछ किलोमीटर में कुछ खत्म हो जा रही है, तो इसलिए हम इनको स्ट्रीम बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक लूनी नदी है, एक ऐसा नदी है जो सिर्फ जाके रड ऑफ कच्छ तक जाके मिलती है, अदरवाइज उसके और सभी नदियां उससे पहले ही खत्म हो जाती हैं। तो हमने क्या बात किया? हमने बात किया यहाँ पे टॉरेंट्स की, और हमने बात किया फ्लैशी स्ट्रीम की। उसके बाद हमारे पास 2 और नदी है, एक हमारा है यंग नदी, दूसरा हमारी है वर्जिन रिवर्स। ठीक है, यंग रिवर्स एंड वर्जिन रिवर्स अदर टाइप्स की हैं। कभी आपके 5 छोटे 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में आपके शॉर्ट्स नोट्स में पूछ लिए जाते हैं, तो इसको आपको ध्यान देना जरूर है। यंग रिवर क्या होती है? द रिवर इज कॉल्ड यंग रिवर व्हेन इट इज स्टिल एक्टिवली कटिंग एंड इरोडिंग इट्स चैनल। अब जब नई नदियां होती हैं, तो जब नई नदियां बह रही हैं तो उसमें काफी ज्यादा तेजी से कटान होता है और जमाव होता है, क्योंकि वो भी नया रास्ता बना रही होती हैं। जब नया रास्ता बना रही होती हैं तो वहां पे उनका खुद कटान, कहीं ऊंचा लेवल मिला तो वहां पे कटेंगी, कहीं पे निचला जमीन है तो वहां पे उसको जमाव होगा। तो उसी हिसाब से यहाँ बोला गया उनमें काफी ज्यादा एक्टिवली कटिंग और इरोडिंग होता रहता है। तो इट इरोड्स इट्स बेड्स एंड बैंक्स स्ट्रांगली। द वैली इज यूजुअल नारो एंड डीप। द रिवर हैज अ हाई एनर्जी एंड फ्लो क्विकली। तो ये नई नदी है तो वहां पे यही बोला गया कि उनमें क्या होगा, वो नारो मतलब ज्यादा चौड़ी नहीं होंगी, वो काफी गहरी होंगी, क्योंकि उसमें क्या हो रही है, अभी एक्टिवली कटिंग हो रही है। कटिंग मतलब साथियों नीचे तली का कटाव होना चालू हुआ है, तो उसमें काफी ज्यादा कटाव हो रहा होगा। और इसमें जो रिवर होती है वो काफी हाई एनर्जी होगी, काफी ज्यादा क्षमता होगी, और उनमें से जो पानी का बहाव होगा काफी तेजी से होगा, काफी तेज पानी का बहाव होता रहेगा, इसलिए यहाँ पे बोला गया इनको यंग रिवर। तो अगर हम बात करें जियोलॉजिकल टर्म में, तो ऐसे रिवर जो होते हैं आर द अर्ली स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट। तो रिवर का जो अर्ली स्टेजमेंट होता है, अर्ली डेवलपमेंट होता है, वो यंग रिवर से होता है। अगला आता है हमारा वर्जिन रिवर्स। तो ये रिवर होते हैं दैट ड्राइज अप बिफोर ज्वाइनिंग अनदर रिवर और सी। तो ऐसे नदियां होती हैं जो किसी दूसरे नदी को किसी दूसरी नदी में जोड़ने से पहले या फिर समुद्र में मिलने से पहले ये खत्म हो जाती हैं। इट मोस्टली फाउंड इन ड्राई डिजर्ट्स एरियाज। जैसे आपकी मैं फ्लैश स्ट्रीम की बात किया था, स्ट्रीम की बात किया था, सेम वैसे आपके ये वर्जिन रिवर्स भी हैं। तो ये आपके जैसे डिजर्ट एरिया में पाए जाते हैं, सच एज द डिजर्ट्स ऑफ द कच्छ एंड राजस्थान। कच्छ और राजस्थान में जो हमारे डिजर्ट्स हैं, राजस्थान में वैसे नदियां मिलती हैं। तो वाटर डिसअपियर्स आफ्टर फ्लोइंग सम डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सोर्स। ठीक, कुछ दूरी में जाकर इसके पानी डिसअपियर हो जाता है। दिस हैपन बिकॉज़ हाई सीपेज परकोलेशन इनटू द ग्राउंड। क्योंकि राजस्थान क्या है, बालू है, वो पानी को आगे बजाय नीचे सूख जाती है, नीचे पानी में नीचे ग्राउंड में चला जाता है, तो पानी सीपेज हो जाता है। एंड हाई परसेंट ड्यू टू द हॉट क्लाइमेट। और क्योंकि क्लाइमेट भी काफी ज्यादा गर्म है, तो उसके कारण क्या होता है, इसके जो पानी काफी ज्यादा भाप बन के उड़ जाता है, तो पानी आपको ज्यादा दूर तक नहीं दिखेगा, काफी जल्दी सूख जाएगा। तो ऐसे रिवर हमारी कहलाती हैं वर्जिन रिवर्स कहलाती हैं। सच रिवर डू नॉट रीच द सी आर कनेक्ट टू द लार्जर रिवर सिस्टम। तो काफी ज्यादा लार्ज रिवर नहीं बनाएंगी, छोटे छोटे रिवर्स बनाएंगे, छोटे छोटे आपको स्ट्रीम देखने को मिलेगा। तो ये समझ सकते हो आप, इसको बोलते इस टाइप के रिवर्स बोलते हैं वर्जिन रिवर्स। तो आप देखोगे तो एक प्रकार से स्ट्रीम ही है, लेकिन इसको कहने का तरीका बदल गया, क्योंकि ये किसी दूसरे नदी से नहीं मिल रही हैं, सी में नहीं मिल रही हैं, इसलिए इनको हम क्या बोल दिए, वर्जिन रिवर बोल दिए। किस प्रकार से आपको मैंने बताया
किस किस टाइप से हमारे रिवर को क्लासिफाई किया गया है। मैं फिर से आपको याद दिला देता हूं ताकि आपको पूरी तरह से याद हो जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता रहता है। फिर मैं बता देता हूं। स्टार्ट किया तो मैंने अकॉर्डिंग टू द टोपोग्राफी, जहां पे मैंने दो प्रकार में बांटा था। पहला हमारा था अपर रीच में, दूसरा हमारा था लोअर रीच में। अपर रीच में दो थे, एक हमारा था इनसाइड रिवर, दूसरा हमारा था बोल्डर रिवर। उसके बाद हमने बात किया बी में, जहां पे जो लोअर रीचेस थे वहां पे हमने बात किया एग्रेडिंग रिवर, डिग्रेडिंग रिवर, हमारे पास स्टेबल रिवर था, स्टेबल टाइप था। उसके बाद हमारा था टाइडल एंड डेल्टा रिवर्स थे। फिर उसके बाद हमने बात किया था प्लान या फिर शेप के बारे में। ठीक है, शेप हमारा जो ऊपर से देखेंगे शेप इन प्लान में हमारा उसमें स्टेट या नॉर्मल रिवर आया था। फिर हमारा आया था मेंडरिंग रिवर, ब्रेडेड रिवर। इन सभी का हमने दो सेकंड में फिर से मैं बात करूंगा डिटेल में। अकॉर्डिंग टू द सोर्स ऑफ ओरिजिन हमारे पास हिमालयन रिवर था और हमारे पास पेनिसुलर रिवर्स था। उसके बाद हमने बात किया था अकॉर्डिंग टू द स्टेज और नेचर ऑफ द हाइड्रोग्राफ। ठीक है, हमारा टोरेंट्स रिवर और हमारा फ्लैश स्ट्रीम। फिर अदर टाइप के रिवर हमने देखा था यंग रिवर्स और आपके वर्जिन रिवर से। साथियों ये था हमारा सेकंड लेक्चर जो हमने बात किया क्लासिफिकेशन ऑफ रिवर। इसके बाद हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ रिवर हमारा एंड होता है, फिनिश होता है। यदि कोई प्रॉब्लम हो साथियों आप कमेंट कर सकते हो, यदि ऐप पर हो हमारे साथ मैसेज कर सकते हो, मिल सकते हो, वहां से मैं यहाँ इसको बता सकता हूँ। ठीक है, डिटेल में आपको डिस्कस कर लेंगे, कोई भी क्वेरी आती है तो। और ध्यान दीजिएगा, ये फिर से मैं बताता हूँ, ये आपको फुल कोर्स यदि आप लेना चाहते हो तो आपको दो ही जगह अवेलेबल होगा, या आपको मेंबरशिप में यूट्यूब में होगा, या फिर आपको ऐप पर आओगे तो वहां पे आपको इनरोल कर सकते हो वहां पे। और हाँ, अच्छी बात यह है कि हमारे यूनिसिज ऐप पर सिविल इंजीनियरिंग सिस्टम का पूरा बंडल पैक अवेलेबल है, तो वहां पे आपको सभी कोर्सेस एक साथ मिल जाएंगे। सिर्फ करना क्या, आपको सेव 20 का कूपन कोड अप्लाई करना है। क्या आपको सेव 20 का कूपन कोड अप्लाई करना है और आपको 20% ऑफ ले लेना है। 20% ऑफ कर लेके सभी कोर्सेज में आप एक साथ यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ये था आपके लिए आज के लिए। और आप चाहो तो हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हो, आप हमारे साथ हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हो, अदर प्लेटफॉर्म पे जुड़ सकते हो। तो जुड़ करके हमारे साथ कनेक्ट में रहिएगा, जैसे कोई अपडेट आता है हम लोग बताते रहते हैं। और अभी हम आपको अगला लेक्चर भी आएगा, तो जल्दी से आप इंतजार ना करिए, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐप को डाउनलोड कर लीजिए ताकि आपको अगला वीडियो भी मिलता रहे। चलिए फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।